रिवाइज कर लीजिएगा। क्या मैंने पीडीएफ भेज दिया था आपको? साउंड का पीडीएफ भेजा हुआ है, भेजा है शायद। ठीक ठीक, खूब अच्छे। लिखो क्वेश्चन, देखो फटाफट। बोलो, देखो ध्यान से। If the bulk modulus of water is, if the bulk modulus of water is, ध्यान से, if the bulk modulus of water is 4000 megapascal, 4000 megapascal, 4000 megapascal, ठीक है, ऐसे लिखा है, देखिए बुक में ऐसे लिखा है, कैपिटल एम पी ए, तो मेगा पास्कल, ठीक है। आगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? फटाक से आंसर दीजिए ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? फटाक से आंसर दीजिए। देखिए, फटाक से आंसर दीजिए। क्या आपके माइंड में आ रहा है कि v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b बाई रो होता है? डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, 4000 मेगा है, 10 की पावर 6, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, 1 2 3 4 5 6, इसका 2 बाहर आएगा और इसका 10 की पावर 3 बाहर आएगा। आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक है, चलो नई एंड डालो। बोलो भाई, कर लोगे? मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा तो उसको नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नेक्स्ट वाले को हैंड डालिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। पहला क्वेश्चन, अ पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड, आराम चलने को दिक्कत नहीं है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड emits, a point source of sound emits बोर्ड पे देखा बेटा, 50 पाई वॉट। तो बेटा भैया 50 पाई वॉट पावर एट 2.5 किलो हर्ट्स, 2.5 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, uniformly and spherically, uniformly and spherically, आगे उसी में फुल स्टॉप। the density of air is, the density of air is 1.25 kg per meter cube, हो गया। आगे, and speed of sound, and speed of sound, speed of sound, speed of sound 320 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर पर सेकेंड, हो गया। आगे देखिए, फाइंड, फाइंड नंबर 1, द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस, द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस, द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 10 meter away from the source, 10 meter away from the source, 10 meter away from the source. Number 2, pressure amplitude at this point, वही 10 मीटर वाला, pressure amplitude at this point. अगला,
डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट, ठीक है, क्लियर है क्या? अब चलिए मैं आपसे फॉर्मूला पूछता जाऊंगा, आप कॉपी पलट के पेज पलट के तब बताइएगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम चलेगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए बच्चों इधर आइए, इन्होंने देखो ऐसे दिया है, बात सुनो, ये समझो कि ये एक बल्ब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऐसे ही समझाने हिसाब से, एक बल्ब है ना, इस बल्ब का पावर दिया है, समझो बात को, बल्ब का पावर है 50 पाई वॉट, ठीक, और जो इससे लाइट निकल रही है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितना दिया है 2.5 किलो हर्ट्ज, किलो है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब जो मेन कह रहा है वो देखो आगे, ये क्या चीज़ है, डेंसिटी है, ठीक, रुको पहले अभी रुको, अगर ये बात करें सिर्फ पी दिया है मान लो, भाई साहब ये देखिए, अभी हमने कहा ना बल्ब इमेजिन करो, तो आप देखोगे क्या एक बड़ा सा स्फीयर बन सकता है यहाँ पर, बोलो हाँ है ना, स्फीयर बना सकते हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ से 10 मीटर क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पे है, पॉइंट का नाम रख लो, ए मत रखो, बी मत रखो क्योंकि उसमें आता है ना सी, डी रख लेते, छोड़ो डी रख लेते हैं, ये पॉइंट है 10 मीटर, कह रहे हैं इस पॉइंट बताओ कि इंटेंसिटी क्या होगी, तब शांति से सुनिएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा जाए तो P बाई ए होता है, नहीं होता, होता है, बताया गया है, नहीं बताया गया, तो P तो उन्होंने दे के रखा है भाई साहब, कितना 50 पाई वॉट है, तो सीधी सी बात है किस में होगा वो, MKS में होगा, SI मतलब ए क्या, स्फीयर का सरफेस एरिया जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आराम चल लो, तो ये जो इंटेंसिटी आई इसे काट देंगे अपन, अभी काट देंगे 25/2 लिखो, बस इतने काटो, पाई से पाई काट दो, आर कितना है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर, तो आई ये आ गया 100, यानी 1 बाई क्या आ गया 4 नहीं आएगा 8 आएगा, यहाँ 4 फिर 8 आएगा, तो 1/8, इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यस, यूनिट आप जानते हैं क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब रुक जाना, क्या निकला अपने को, आई, अब मैं जो पूछूं बताते जाइएगा, ये बताइए क्या आपको इंटेंसिटी, ठीक है, और एम्पलीट्यूड किसका, पावर का, प्रेशर एम्पलीट्यूड में रिलेशन मालूम है? बिल्कुल मालूम है, मैंने कहा भी था फॉर्मूला रट के आइएगा। अब बताओ क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला याद है, पी स्क्वायर अपॉन, देखो क्या लिखा है, पी स्क्वायर अपॉन, फॉर्मूला भी याद करके नहीं आते आप लोग यार, पी स्क्वायर, पी नॉट स्क्वायर बाई 2 था, कुछ और भी था, बोलो बोलो बोलो, रो क्या था बेटा, रो क्या था भाई, छोड़ो जाए, रो और क्या वी, ऐसा था क्या, चेक करो, मुझे नहीं मालूम, आप देख लो, यही था फॉर्मूला। मुझे बताओ क्या हमने अभी जो निकाला है, क्या ये निकाला है, इस जगह पर इंटेंसिटी निकाली है, इसमें भरा हुआ क्या है, एयर है, क्या उसने एयर की डेंसिटी दे के रखी हुई है, स्पीड दे के रखी है, अपने इसे क्या बोलते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं। यस, पी नॉट क्या कहलाता है बताइए, अच्छा पी नॉट, ये जो है प्रेशर क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यदि आप पी नॉट ही पूछ रहे हो तो भाई हम ऐसे कर देंगे 2I रो V, कुछ इस प्रकार से कर देंगे, हाँ या ना? यस, अब मुझे एक बात बताओ, आप प्रेशर एम्पलीट्यूड निकाल लिए, सुनते हैं ना बस, अब धीरे करके बताओ क्या फॉर्मूला होता है, ये आ गया आपका 2I कितना था 1/8, क्या डेंसिटी दी हुई थी 1.25, क्या स्पीड मालूम थी 32, बोलो हाँ है ना? बताओ 2 4 जा 4 8 जा, अगर मैं कहूँ कि पी नॉट कितना हुआ, ये 8 5 जा 40, अरे वो आ रहा जो आ रहा है 40, 8 2 जा 16, 16 20 2
8 to 10, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा, 2 डेसिमल पे लग जाएगा, ये क्या बाहर आया 10 आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अगर आप देखें ध्यान से, ये अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है भाई साहब। अगर ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है भाई साहब, तो याद करो वो पूछ रहा है आपसे एस नॉट पूछ रहा है, एस नॉट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अभी तक क्या मिल चुका है आपको, ये और ये मिल चुका है। अब दिमाग लगा, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है, या अब बताओ कौन कौन से फॉर्मूले बात करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। अच्छा बताओ पहले, चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं काम, ठीक है। ये बताओ क्या आपको मैंने पी नॉट इक्वल टू क्या वो फॉर्मूला बताया था? हाँ क्या था, बी के एस नॉट। मान लो माइंड में आया, मान लो मैं तो कर आ गया, माइंड में ही आ गया, समस्या कहाँ फंस गई? नहीं बी, ठीक है, के भी फंसी हुई है, के तो निकल जाओगे आप, कैसे निकल जाओगे, ये तो ठीक है, ये बड़ी समस्या है आपके लिए। ये क्या है भाई साहब, के जो होता है आप जानते हैं 2 पाई बाय लैम्डा होता है, सुनते जाइएगा। यहां से भी आप निकालने की कोशिश करोगे ये, और ये आपका 2 पाई बाय लैम्डा। आप अच्छे जानते हो कि v इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई एफ। तो ये v बाई एफ, एफ कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब नोटिस करो पहले बात तो, क्या उसने दोनों दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड दी हुई है। अब कौन फंस रहा है, बी, बी भी निकलना हमको आता है। v इक्वल टू बी बाई क्या होता है रो, बी स्क्वायर, मतलब सॉरी स्क्वायरिंग कर दो, क्या हमको ऐसे समझते क्या क्या निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। तो b इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर, ये बोलो हाँ है ना। अब बताओ, मतलब हम कह रहे हैं आपके माइंड में वो तो डिपेंड करता है उस समय क्या क्या चला, ठीक है। अब बताओ क्या करते हैं आप, ये देखो ये जो b लिखा हुआ क्या लिख सकते थे बताओ, v स्क्वायर रो अपॉन, नहीं अपॉन कुछ मत लिखो अभी। अब बताओ बाकी सब लिखा हुआ लिख दो। यहाँ पर देखा जाए वो डिपेंड करता है कि उसमें उससे माइंड में क्या चला, बाकी तो सब मोह माया में है। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया। अब बताइए एक कट गया, बोलो क्या आ गया, पी नॉट इक्वल टू, बोलो क्या आ गया, 2 ऐसे लगा दो, 2 पाई, एक आ गया v, और बोलो बेटा रो और f, और ये आ गया s। क्या आपको v मालूम है 320 दिया हुआ है, रो मालूम है 1.25, फ्रिक्वेंसी 2.5 किलोहर्ट्ज, p अभी निकाला है पी नॉट। यहां से क्या फेंक देगा वो, एस नॉट फेंक देगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वो डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कौन सा चला। बोलो क्लियर है क्या? मुझे अच्छा एक बात बताइए, क्या मैंने एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट इंटेंसिटी, बताइए बताओ। नहीं नहीं नहीं, एक फॉर्मूला बताओ, एक याद करो, ये था 2 पाई स्क्वायर, याद है? देखो 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 फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो आराम से, मैं बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जानबूझ के पलटवा रहा हूँ, तुमसे पलटवा रहा हूँ बार बार, तुम याद कर जाओ। मिला? बोलो फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर, अभिषेक बोलो, ए स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, वो एस होता है, एस एम्पलीट्यूड, ए क्या था वो एम्पलीट्यूड था, कितना बताओ कितना आ गया, एस स्क्वायर, और क्या था बेटा एफ स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर था, और बोलो बेटा v इंटू रो, यही था क्या? देख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही था क्या? ठीक। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही था कुछ और था? यही था, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई? अरे बोलो भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये मालूम था निकालना है, ये मालूम है, ये स्टार्टिंग में मालूम था, कहाँ गया ये, कहाँ गया 1/8। इससे आप क्या निकालें, ये देखो एस नॉट क्या आएगा, रूट में आएगा कि एस नॉट स्क्वायर है, कितना आएगा I/2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और बोलो क्या आ जाएगा वी रो, ये दोनों से क्या आएगा सेम वैल्यू आएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया?
क्या था, एक बल्ब था, क्या कैसे दिया समझ में आ गया। एक बार क्वेश्चन रीड करो फिर छापना चालू करो, क्वेश्चन रीड करो फिर छापना चालू करो। अब ऐसे मैं 12 पेज पलटवाऊंगा, मैं आपसे कहा था कि फॉर्मूला रट के आइएगा। पहले क्वेश्चन रीड करो भाई साहब। पहले पूरा रीड करो क्वेश्चन को, फिर समझो। क्लियर हुआ? चलो जाओ। ठाकुर कंप्लीट कर लिया बेटा? वेब्स कितना बचा अभी? बहुत बचा है। उधर आपने बेटा कल के बचे हैं, कंप्लीट कर लो इसे। मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कहते हैं बेटा मैं कल उसके न्यूटन्स लॉ का रखिए। हाँ वही वाले बन रहे थे थोड़ा बहुत, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग याद रखिएगा, टेस्ट का तरीका बताते हुए PYQ रट के रखिएगा, नीट और मेंस के दोनों, ठीक है। दोनों भेज दिए हैं ना, भेज दिए। जो वेव के नाम पर भेजे हैं ना अभी कल परसों, वो पूरे मेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन है ना उसके अंदर, वो मेंस वाले हैं। आप बैठ के निकालते रहिएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया क्या यहाँ पर? यस, चलो। आंसर आ रहा है 10 तो ठीक है, A125 वो भी सही है। 1.6 माइक्रोमीटर, 1.6 10⁻⁶ आ रहा होगा। आ रहा क्या? क्या आपको समझ में आया कैसे फॉर्मूला घुमाएंगे धीरे धीरे करके, इधर से उधर, उधर से ये घुमाना सीखिए बस, ठीक है। बोलो बेटा क्वेश्चन, मैं आंसर बोलता हूं बेटा, आप घर पे करिएगा सॉल्व। क्वेश्चन भेज दिया है ना मैंने आपको, नहीं भेजा तो भेज दूंगा, चिंता मत करिए आप। अपन टाइम उसमें लेते हैं जहां से क्वेश्चन समझ में आया क्या कैसे करना है। ये आंसर था इसका 1.6 बेटा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। क्वेश्चन लिख ले फिर जगह छोड़ दूंगा, लास्ट में छोड़ दूंगा, लास्ट वाला। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। लाइन पढ़ते ही, जैसे इंटेंसिटी पढ़ा, लाइन पढ़ते क्लियर हो जाए कि हाँ कितने फॉर्मूले खट 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 माइंड में चालू जाना चाहिए। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज। क्या दिया बच्चों? यस, फ्रीक्वेंसी दिया, यहां लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, फ्रीक्वेंसी दिया है 250 हर्ट्ज, ठीक है। आगे लिखा है फुल स्टॉप, द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम at this position is
at this position is 10 to the power minus of 8 मीटर। बच्चों लिखो 10 to the power minus of 8 मीटर। लिख लिया? ये क्या दिया बच्चों भैया, क्या दिया है ये? एस नॉट, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। चलो चेक करो, आगे लिखो। द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज 1 kg पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज 1 kg पर मीटर क्यूब। क्या दे दिया बच्चों? डेंसिटी में रो दे दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इज, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम इज 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया बच्चा? बी दे दिया। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात दी है। पूछ क्या रहा है मेरे बच्चों? इंटेंसिटी पूछ रहा है। चलो चलो अब अक्का लगाना चालू करो। इतने ही फॉर्मूले जो बोर्ड पे लिखा उसी फॉर्मूले वाले सोचो क्या। चलो एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं। बेटे जरा मतलब कितने फॉर्मूले माइंड में आ रहा है। इंटेंसिटी पूछ रहा है तो पी मालूम है क्या? अच्छा इसको एक मिनट रुको, क्या पर इसको डायरेक्ट यूज करने में काम कर रहा है क्या अपना? ये चेक करो। एस नॉट दिया है, एफ दिया है, वी निकल जाएगा। कैसे बेटा? अंडर रूट बी बाई रो, मतलब ये भी दिया ही है, ये भी दिया है, तो आ गया मेरे हिसाब से इंटेंसिटी डायरेक्ट। नहीं आया तो निकाल लो, ठीक है। अच्छा और कुछ बेटा कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। अच्छा देखो, अरे घर पे करना है यार। इंटेंसिटी निकल गया, मैं क्वेश्चन भेजूंगा ना, कड़ाओ मत। अच्छा अगर इंटेंसिटी निकल गया, भाई साहब राइटर नहीं बनना है, समझो। पहले पड़ गया क्या? अगर इंटेंसिटी निकल गया यार, तो इंटेंसिटी निकल गया, बोलो हाँ है ना। और ये मालूम चल जाए, सुनिए, इसे इंटेंसिटी इस जगह का निकला है और ये मान लीजिए कि सोर्स कितनी डिस्टेंस पे है वो देंगे, कि सोर्स कितनी डिस्टेंस पे है वो देंगे। अगर दे देते तो अपन आर यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते तो क्या मिल जाता अपने को? पावर, कि जहाँ से ये एमिट हो रहा है उसका पावर कहाँ है, उसका पावर कितना है, नहीं निकल जाता? बोलो हाँ है ना। तो पावर निकालना है तो और क्या निकाल सकते थे बच्चे? अच्छा इंटेंसिटी दी हुई है क्या? इंटेंसिटी पूछ रहा था। अच्छा ये बताइए, मेरी बात सुनिए पहले आराम से, रुकिएगा, इधर आइए तुम, इधर पी नॉट देखो बेटे, पी नॉट देखा कितना होता है? इधर फॉर्मूला आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेलोसिटी निकालना आ जाएगा, अंडर रूट करके बल्क मॉडुलस दिया ही है। बोलो है ना। एस नॉट दिया है, क्या निकल गया? प्रेशर एम्पलीट्यूड आ जाएगा, नहीं प्रेशर एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा। अच्छा प्रेशर एम्पलीट्यूड निकाल चुके तो डायरेक्ट इसको यूज़ करें तो अपन डायरेक्ट इंटेंसिटी निकाल ही सकते थे। बोलो हाँ है ना। क्या सब निकाल ले जाओगे आप? खेल किसका का? फॉर्मूला रटे रहने चाहिए, बिल्कुल रटा। चलो एक घर पे करना है आपको, क्लियर है क्या? आंसर लिख लो, बस आंसर लिखो बेटा। क्या क्वेश्चन था? हाँ सेकंड वाला लिखो बेटा। कहाँ गया? हाँ स्पीड इसके अगर निकालेंगे, अगर आप 20 मीटर पर सेकंड आएगा और इंटेंसिटी निकालेंगे तो 2.5 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 वाट पर मीटर स्क्वायर। 2.5 × 10 पावर माइनस ऑफ 9 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब डिपेंड करता है बेटा, अब डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्मूले को कैसे कैसे बैठाना आ रहा है। क्या मैं इसको जानबूझ कर नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हेडिंग क्या पढ़ी है, इंटेंसिटी वाली पढ़ी है ना, इतने फॉर्मूले यूज होंगे। तो मैं क्वेश्चन बोलता जाता हूँ, तो यहाँ करेंगे, आंसर बोलता जाता हूँ, करने की कोशिश करते रहिएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बोले लिखो द प्रेशर एम्पलीट्यूड। रुको एक मिनट मिटा दो ये वाला ना, क्योंकि अपने को यही लिखना है सब क्या क्या दिया हुआ है। द प्रेशर एम्पलीट्यूड इन अ साउंड वेव, लिखो क्वेश्चन। द प्रेशर एम्पलीट्यूड
अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कि अपन देखो अभी क्या पीडीएफ भेजेंगे तो अपने क्वेश्चन लिखने वाला टाइम बच जाएगा, अब सॉल्व करने टाइम लेंगे अपन अब, ठीक है ना। चलो इसका जो लेवल 2 है ध्यान रखिएगा, लेवल 2 आपको करना है, आप ही करना है, मैं पूरा रिकॉर्ड करके दूंगा। कारण क्या है, उसमें से 90% क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, 90% बन जाएंगे आपसे। 10% 20% डाउट्स के लिए आओगे मेरे पास, आ रही बात क्या, क्लियर है। तो या तो उससे देख लेना, या तो फिर क्या करना, मुझसे अलग से आके पूछना पहले, फिर आ रही बात क्या, हाँ जैसे आपको लगेगा अच्छा। चलो, द प्रेशर एम्पलीट्यूड इन अ साउंड वेव फ्रॉम अ रेडियो रिसीवर इज, आज मैं कुछ समझाऊंगा आपको, बोलो मेरी समझिए। जैसे कि मान लो, मेरी बात सुनो बेटे, मान लो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक स्पीकर लगा है, वो गाना गा रहा है, तो सोर्स हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। अब ऐसा समझो, ऐसा समझो, आप ऐसे समझो, जैसे कि क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे कैमरे का जो माइक लगा हुआ है वो रिसीव कर रहा है, बोलो रिसीव कर रहा है, यहाँ से पावर जनरेट हो रही है, ये आर हो गया, तो वहाँ पर इंटेंसिटी दिखा रहा होगा, और वहाँ पर क्या दिखा रहा होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड उस जगह पर। अब दिमाग लगाओ, क्या इंटेंसिटी चेंज होगी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यस। क्यों, ये क्या है, पी फॉर क्या है, पावर सोर्स दिखा रहा है, सोर्स मतलब मैं हो गया, वो तो चेंज होने वाली नहीं है, सोर्स की फ्रिक्वेंसी चेंज होने वाली है नहीं, बोलो हाँ है ना। आगे सुनो, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आर चेंज हुआ, आर ये रहा चेंज हुआ, तो इंटेंसिटी चेंज जाएगी, तो यहाँ कुछ हुआ वहाँ कुछ हुआ, तो डिस्टेंस, हर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग आएगी। आगे सुनो, अगर इंटेंसिटी चेंज होगी तो पक्का है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। इसने क्या बोला, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेकल वहाँ बैठी हुई है, वो कौन है, रिसीवर, आप कौन हो, रिसीवर। तो आपके पास, जैसे इसके पास पहुँच रहा होगा, ठीक है, इसका क्या पहुँच रहा होगा, बताओ, इसका डिस्टेंस अलग है सोर्स से, तो इसके पास जो कान में पहुंच रहा होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अलग होगी। उसके पास जो पहुंच रहा होगा उसका डिस्टेंस अलग है, तो आर चेंज होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अलग। इंटेंसिटी चेंज होते ही क्या हो जाएगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज जाएगा। नहीं आया, ये क्वेश्चन है। तो इसने बोला कि जहां पर कोई रिसीवर है, मतलब आपका कान लगा है, वहां पर साउंड क्या हो जाकर क्या, वहां का सब कुछ दे रहा है वो। बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन लिखो आप। द प्रेशर एम्पलीट्यूड इन अ साउंड वेव फ्रॉम अ रेडियो रिसीवर इज 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ ये पी नॉट दिया है, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे लिखो बेटो, एंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज, उसी पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, नहीं ठीक है, एंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 10⁻⁶ watt per meter square, and intensity at a point is 10⁻⁶ watt per meter square। क्या दिया बेटा, इंटेंसिटी 10⁻⁻, क्या, वॉट पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों को, आगे बढ़े। इफ द, देखो इफ द, क्या लिखा, एक करो, इफ बाई लिखा, मैं जाऊंगा, इफ बाई, ठीक है। अच्छा बता बेटा, बच्चा मेरी बात सुनो, ठीक है, लिखो, इफ बाई टर्निंग द वॉल्यूम नॉब, वो नहीं देखा अपन गाने में, देखो स्पीकर नहीं होता, चेंज कर दिया, अरे गाने वगैरह का बटन ऐसे बढ़ा बढ़ा कटा दिया। देखो, तो कह रहे हैं, इफ बाई टर्निंग द वॉल्यूम नॉब the pressure amplitude is increased to 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया, ठीक है। इवेल्युएट दैट, सॉरी क्या बोल रहा है यार, चश्मा की प्रॉब्लम कर रहा है क्या। इवेल्युएट द इंटेंसिटी, इसका आंसर पहले लिखिए फिर बताता हूं। आंसर लिखिए बेटा, भैया आंसर आ रहा है 2.25, आंसर आ रहा है 2.25 × 10⁻⁶।
ठीक है, यस, वाट पर मीटर स्क्वायर। आ जाओ बच्चा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, बोलूं? यस, आप फिर कहानी सुनते जाओ। इधर आओ बेटा, छोड़ दो, सुनो। ये बताओ ये क्या चीज होता है? ये रो क्या होता है? किसका? मीडियम का। अब मैं कौन हूं? मैं सोर्स हूं। मैं सुनिए, मैं सोर्स हूं, आप कौन हो? रिसीवर हो, बीच में एयर है। तो अब मैंने क्या किया, यहां जो ये स्पीकर है इसका नॉब क्या किया? चेंज किया, घुमाया, बोलो हाँ है ना? तो क्या मैंने मीडियम चेंज किया? नहीं। ये कहाँ चेंज किया है? अरे यार, एयर का तो एयर ही है ना। अरे वो मैं स्पीकर हूँ, ठीक है, मैं कोई भाई देखो घुमा रहा हूँ, तो भाई ये थोड़ी चेंज किया मैंने मीडियम, ठीक है। मतलब क्या हुआ? चेंज हुआ क्या? नहीं। और ये बताओ, ये जो वेलोसिटी होती है v इक्वल क्या होती है बताइए? अंडर रूट ऑफ ये। तो ये जो मीडियम है, क्या उसका बल्क मॉडुलस चेंज किया? क्या मीडियम चेंज करो तब जाके मीडियम क्या होगा? बल्क मॉडुलस क्या होगा? चेंज होगा। तो आप डेंसिटी चेंज कर नहीं रहे हो, ये चेंज कर नहीं रहे हो, मतलब देखा है, तो भी कांस्टेंट है। चलो हो गया, बोलो हाँ। यानी कहने का ये है कि दोनों कांस्टेंट है। अब बचा कौन? आई पूछ रहे हो। एक जगह का आपने बोला है कि भैया यहां का एम्पलीट्यूड ये है, प्रेशर एम्पलीट्यूड ये है, और उस समय इंटेंसिटी ये है। ये कौन है? रिसीवर। इस समय वहां पर क्या है? एम्पलीट्यूड कितना है? इतना, बोलो हाँ है ना? ये कितना है? इंटेंसिटी है। यहाँ क्या कर दिया मैंने? ये घुमाया और ये घुमाया, तो घुमाने के बाद वहाँ पर क्या हो गया? एम्पलीट्यूड कितना हो गया? सॉरी, प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना हो गया? ये हो गया। तो पूछ रहे हैं कि बताओ कि इंटेंसिटी कितना हो गया। तो सीधी सी बात ये है, हमें इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमें लिखना चाहिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट स्क्वायर। नहीं आया क्या? मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं करवाऊंगा आप इससे पूरा। अरे समझता है ना, इसी एरिया से पूरा आता है ना, यहाँ से लेकर ये जो पूरे नहीं नोड इंटरनेट जब आने वाले हैं सब, ठीक है, सब यही से करवाऊंगा मैं आपसे। ये लो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। बोलो अब बताओ क्या होगा? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I2/I1 फिर P02P01 का होल स्क्वायर। P02 क्या कहलाएगा? ये वाला 3 × 10⁻³ क्या कहलाएगा? वो 3 × 10⁻³ और P01 कौन कहलाएगा? 2 × 10⁻³ बोलो हाँ, ये होल स्क्वायर हो गया। ये कट गया, 3/9 आ जाएगा, 9/4। अब बताओ I1 क्या दिया था? ये दिया था। अब बताओ क्या हो जाएगा यहां पर? अब बताओ तो I2 क्या हो जाएगा? 9/4 × I1। अब बोलो ये कितना होता है? 2.25। और I1 कितना दिया है? ये तो आंसर बोला था मैंने भी आपसे, 10⁻⁻6। एक मिनट, क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन कह क्या रहा था? यस, कॉपी क्या समझ में आ गया ना? खुद करो, हाँ बस वो खुद करना है आपको अच्छे से। ये फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आप खुद करना है आपको। हो गया? आगे ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। टू साउंड वेव्स, देखो, टू साउंड वेव्स, वन इन एयर, टू साउंड वेव्स, वन इन एयर and the other in fresh water, and the other in fresh water, ध्यान से करना, are equal in intensity। इसे अंडरलाइन कर लो। टू साउंड वेव्स, वन इन एयर एंड अदर इन फ्रेश वाटर आर इक्वल इन इंटेंसिटी। इसे इक्वल करो, अंडरलाइन करो बेटा। पहला, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड्स, फाइंड द
रेशियो ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड्स, क्या बेटा मैं पी नॉट पूछ रहा हूं आपसे, पी नॉट का रेशियो पूछ रहा हूं, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव in water to that of the wave in air। बोलो क्लियर है क्या? सेकेंड पार्ट भी लिखिए इसका, बहुत कुछ दिया है, घबराइए मत। इफ द प्रेशर, सेकेंड देखो, इफ द प्रेशर एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स आर इक्वल, पहले क्या इक्वल था, अब उल्टा कर दिया, लिखो if the pressure amplitudes of the waves are equal then what will be the ratio of the intensities, of the waves हो गया। चलो गिवन में दिया है, कुछ दिया है, लिखिएगा। हो गया, ऐसे दिया है, सुन लीजिएगा ध्यान से। ये मिटा नहीं सकते अपन, ये तो मिटा सकते हैं, ये तो मिटा ही सकते हैं, ये मिटा सकते हैं क्या? ये नहीं मिटा सकते हैं ना, इसको बचा रखते हैं, ये बचा लेते हैं, इसको बचा लेते हैं, स्पेस चाहिए ना अपने को, ये मिटा सकते हैं अपन, इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। अब मैं भाई करना तो आप ही को है ना, बाकी तो अपने पास सब फॉर्मूला रहने दो। अब ध्यान सुनो, जो गिवन है पहले वो लिख लो, ऊपर लिखवा देता हूँ। वी साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर, ठीक है। आगे लिखिएगा, ठीक है। वी साउंड इन वाटर, जो दिया है 1530। बेटे याद करो, थोड़ा सा याद करो, मैंने एक बार आपको नोट लिखवाया था और मैंने कहा था जो साउंड होता है, साउंड डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड ज्यादा होती है और एरर में कम होती है, बट लाइट का उल्टा होता है। लाइट का डेंसर में स्पीड कम होती है और एरर में ज़्यादा होती है। याद करें, आपके सामने चलने चालू हो गया धीरे धीरे चीज़ें, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या? और देखो लिखिए, बात समझ में आ रही कि नहीं यहाँ पर, ठीक। और कुछ भी दिया बेटा, लिखो, कहाँ गया, हाँ। डेंसिटी ऑफ एयर, रो एयर करके लिखा हुआ है, लाइन कहाँ गई इसकी? डेंसिटी ऑफ एयर, ऐसे रो एयर करके लिखा हुआ था। डेंसिटी ऑफ एयर 1.25 kg पर मीटर क्यूब, 1.25 kg पर मीटर क्यूब। और दिया है बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर, वही जब जानते हैं आप, डेंसिटी ऑफ 1000 वाला, डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे करके लिखा हुआ था 1000 kg पर मीटर क्यूब। यस, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर ले, फिर सॉल्व करना चालू करते हैं। इतने फॉर्मूले यूज करने हैं, फिर सॉल्व करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज किया जाएगा। हो गया? प्लीज दिमाग लगाइए क्वेश्चन में। लिमिटेड फॉर्मूले, आपको इससे एक आइडिया बार बार लगवा रहा हूं मैं कि कितने फॉर्मूले आपको घोटे रहने चाहिए। हो गया? आओ चलो बात करते हैं। बेटे प्लीज जेंटलमैन आ जाए इधर से, पहले इधर देखिए, यहां पर बताइए पहले पार्ट में क्या बोला उसने? इंटेंसिटी क्या है? इक्वल है। यहां जाओ तो, हेलो, क्या उसने इंटेंसिटी इक्वल करके एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है, प्रेशर एम्पलीट्यूड का? क्या हमें इसी फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए? देख लो, क्या हमें इसी फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए? नहीं क्या? बिल्कुल। अब बताओ यहां पर आप क्या सोचते बताइए? I इक्वल टू
पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी, ये दोनों बोला इक्वल है, इक्वल है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो पहला क्या है, वाटर, चलो इसको ऐसे कर दो, क्रॉस कर दो। मैं कह रहा हूं पी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, 2i रो वी, रूट लगा दो, बोलो हाँ है ना, ये पूरा रूट लग गया, ये हटा दो यहां से। क्या उसने हमसे पी नॉट अपॉन पी नॉट, पहले किसका है, एयर का, सॉरी, पहले जो है एयर का प्रेशर एम्पलीट्यूड और क्या है, वाटर का एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड पूछा है, ये दोनों कांस्टेंट है, हटाई दो उनको। ये ऐसे आ जाएगा, रो किसका आएगा, ऊपर सामने 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 है, किसका आएगा मेरे बच्चों, एयर का, नीचे किसका आएगा बेटा, वेरी गुड, वाटर का, ये किसका आएगा, एयर का, साउंड में स्पीड ऑफ साउंड जो है इन एयर, और यहाँ पर किसका आ जाएगा, वाटर का। क्या हम यहाँ सभी वैल्यूज हमको मालूम है, क्या हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आता, ये पहले नहीं आया क्या, रुकिएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोला उसने, यस उसने बोला ये इक्वल कर दो, प्रेशर एम्पलीट्यूड इक्वल कर दो। भाई जब आप ये इक्वल कर दोगे, बोलो हाँ है ना, तो इसका मतलब क्या हो, और इंटेंसिटी पूछ रहे हो आप, तो ये दोनों के लिए सेम हो गया, ये तो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ से एक बात समझ में आ जाएगी कि भाई I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो वी, बोलो हाँ है ना। आपने बोला है कि एयर अपॉन क्या निकालो, वाटर, इंटेंसिटी, बोलो हाँ बच्चा, ये उल्टा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, रो वाटर, बोलो हाँ है ना, और ये क्या हो जाएगा, रो एयर आएगा बच्चा, ये क्या आ जाएगा, वेरी गुड, वी वाटर, स्पीड ऑफ, स्पीड स्पीड है ना, स्पीड ऑफ साउंड वाटर में और फिर एयर में, क्या सबकी वैल्यू मालूम है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी करें, करना आप ही को है। आंसर 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 आंसर, पहले का आंसर आ रहा है 60 टाइप का, दूसरे का आंसर आएगा 1/3600, वही 1/3600, ठीक है, ये आपका है, आप करिएगा बैठ के। आइए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नहीं था, अब नया कंसेप्ट। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या, अरे बाप रे, तो बुक की हालत खराब हो गई है भाई, कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई माता जी। चलिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए तो फटाफट, मतलब वो लिख लीजिए जो आपको घर पे करके लाने हैं, सोचना इतना ही है, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये बनने चाहिए आपसे सब, ठीक है, ऐसे टफ नहीं दे रहा हूँ, बहुत टफ करके लिखो, बोलो। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, मैं हिंट करूंगा हम लोग को, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव at a distance small r from a point source is, इसने कैपिटल ए दिया है और कैपिटल ए ही हमारा क्या है इस समय, एस नॉट है, बोलो हाँ है ना। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज, क्या लिखेंगे, एस नॉट या ए लिखेंगे, अभी एस नॉट लिखो, अभी एस नॉट लिखो, ठीक है, एस नॉट कॉमा, द एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस 2r, 2 स्मॉल r, द एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस 2 स्मॉल r, अब मैं स्पेस बना लूं थोड़ा सा, ये गया फॉर्मूला, इसको रखूंगा, इसको रखूंगा, बस इसको भी रखूंगा, बाकी सबको सॉल्व कर दूंगा। इसे मैं हिंट करता चला जाऊंगा, ऊपर के भाई साहब जाएंगे, ये जाएंगे, बस इतने मेरा काम हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन का हिंट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। चलो क्या लिखा आपने, 2r विल बी, ऑप्शन में लिखेगा,
ऑप्शन से दिया देखो बेटा 2a लिखा उन्होंने, मतलब s लिखना है ना, तो पहला लिखा है 2s0 लिखिएगा, 2s0, दूसरा s0, फर्स्ट ऑप्शन 2s0, सेकेंड में s0, अगला लिखो बेटा s0/2, थर्ड ऑप्शन s, आंसर नहीं दूंगा ध्यान रखना, मजा बिगड़ जाएगा फिर तो, s0/4, हिंट करूंगा जरूर, s0/4। इधर आ जाओ बेटे, इधर आओ, क्वेश्चन समझो, किसका रेशियो पूछा है, किसी, इधर आओ, इधर आओ, छोड़ो अब कहानी, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर उसने क्या बोला, क्या दिया है आपको, क्या दिया बताइए, एम्पलीट्यूड ऑफ, मतलब क्या दिया हुआ, s0 दिया है। अब बताइए, अब अक्का लगाना चालू करते हैं, यहां से चालू हो जाए, यहां से। मेरा क्वेश्चन है, आराम आराम से चलिएगा तो अपन काम कर जाएंगे, अपन कुछ भी सोच सकते हैं, उटपटांग बातें। किसका रेशियो पूछ रहा है वो, एम्पलीट्यूड, मतलब वो किसका, s0 की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ वही वही, रुके, मुझे एक बात बताओ, ये जो सोर्स है, सोर्स से एक बार डिस्टेंस r है, एक बार डिस्टेंस 2r है, सोर्स तो चेंज नहीं कर रहा हुआ, अगर सोर्स चेंज नहीं कर रहा तो ये तो चेंज नहीं होगा, पावर चेंज नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। अगर डिस्टेंस चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, उसके चेंज होने से ये चेंज होगा, उसके चेंज होने से क्या होगा, चेंज ये होगा, बोलो हाँ है ना। यहां तक क्या समझ में आया बताइए आपको, यहां तक क्या समझ में आया। अगर अगर मैं नहीं रुके पहले के बताना बहुत कुछ है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे होता, मान लो वो ये कहता कि भाई साहब अगर देखें तो क्या इस बात को आप मानते हैं ऐसे होता, हम करें अगर इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लेता तो हमको ये वाला माइंड में हमारी बात आना चाहिए था। तो यहां पर अगर बात करें कि I2/I1 तो ये क्या हो जाता बताइए, R1/R2 का होल स्क्वायर। कहां समझते जाइएगा, R1 कितना है, R है, R2 कितना है, 2R का होल स्क्वायर, यानी 1/4 आता। बोलो क्लियर है क्या। अगर यहां पर देखें तो ये अगर I2 मान लो कहता कि भाई R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी इतनी है, मतलब कहीं ना कहीं I1 दिया होता, तो I1 दिया होता तो हम क्या करते ऐसे, या तो ऐसे कहता कि भाई अगर ये R है तो 2R पे जो इंटेंसिटी होगी वो 1/4 हो जाएगी, 4 हो जाएगा, ऐसे। तो क्या आंसर होता, 1/4 अगर इंटेंसिटी की बात कर रहा होता तो। पहले पड़ी बात क्या, मगर वो बात किससे करवाना चाहता है, एम्पलीट्यूड की। दिया क्या है, कुछ दिया था ना, कहाँ गया, नहीं डिस्टेंस R पे कहाँ गया, डिस्टेंस R पे एम्पलीट्यूड कितना है, S0, और फिर किस पे पूछ रहा है, 2R पे। अब बताओ क्या क्या सोच रहे थे, कौन से फॉर्मूले के बारे में सोचे। चलो आराम से मैंने कहा कोई फॉर्मूला इतने में सोचे करिए, रट्टा वाला काम नहीं। मुझे एक बात बताइएगा, चलिए वो फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है क्या, अगर आपके मान लो माइंड में आ गया होता, सपोज करो, तो आप क्या बोलते बताइए, 2π² S0 का स्क्वायर, और बोलते बताओ f² v, और वो ऐसे बोलते आप, मान लो बोलते, मगर आप बोलते, सोचो मुझे बताइए, बोलो यस। और इस चीज को आप क्या लिख सकते थे, इस चीज को आप ये लिख सकते थे, सुनते हैं, p/a लिख सकते थे, p इज योर पावर, और a क्या लिख सकते थे, a को 4πr²। अरे बोलते जाओ ना बस, बाकी मैं बैठा ले, मैंने कहा जो आपके माइंड में आ जाए फॉर्मूला, जो माइंड में आ जाए मैं तो कर रहा हूँ, देखो बस आप दिमाग लगाते जाओ। ये S0 का स्क्वायर, f² v, और ये आ गया। अब अक्का लगाओ, क्या ये p कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करने से पावर पे चेंज फर्क नहीं पड़ेगा, r तो चेंज हो ही रहा है। क्या S0 की बात करना चाहता है वो, हाँ। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं, क्यों, वो सोर्स की होती है। क्या ये v चेंज होगा, नहीं, मीडियम चेंज हो ही नहीं रहा है, अगर मीडियम चेंज होगा बल्क मॉडुलस चेंज नहीं होगा। v इक्वल टू क्या होता है, √b/ρ। क्या चेंज होगा, नहीं। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो हमारे माइंड में एक बात आ गई कि भाई s² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यस, ये माइंड हमारे पास आ गई। बोलो क्लियर है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², चाहो तो स्क्वायर हटा दो, तो ये आ गया हमारे भाई माइंड में, ये ऐसा आना चाहिए था।
बोलो हाँ है ना, हो गया काम। अरे बोलो भाई, अब बताओ यहां पर आपके माइंड में आया कि भाई एस नॉट अपॉन एस नॉट, और ये क्या हो गया बताइए, बोलो बोलो बेटा, आर अपॉन आर। अपन किसका निकाल रहे हैं, 2 का पूछ रहा है, 1, ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2। बोलो क्लियर है। R1 को उन्होंने R बोला है, R2 को 2R बोला है, वो रख देंगे। और ये एस नॉट 2 पूछ रहा है और एस नॉट 1 को एस नॉट दिया है, ये कितना आ गया 1/2, कट के आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा एस नॉट 2 आ गया एस नॉट बाई 2। नहीं समझ में आया, बोलो हाँ है ना, क्या पल्ले पड़ा क्या। मैं कह रहा हूं कि आपको सोचना है सब कुछ धीरे करके, हो सकता है आपके माइंड में कुछ और बेटर आ जाए। मैं तो कह रहा हूं, मैं जो बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा है मैं उसी से बता रहा हूं कि भाई ये आपके माइंड में आना चाहिए। हाँ नहीं, होमवर्क नहीं करें, बता रहे हैं, हमारा काम सिखाना है इस समय, अभी करेंगे ना दोबारा आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज, if the displacement amplitude of the sound is doubled, if the displacement amplitude of sound is doubled and the frequency reduced to 1/4, and the frequency reduced to 1/4, and the frequency reduced to 1/4, ठीक है, कॉमा, the intensity will become ऑप्शन डबल, पहला ऑप्शन डबल, सेकंड ऑप्शन में हाफ, 1/4, थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन सेम। बोलो क्लियर है क्या, क्या बोला है, इफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज डबल्ड, किसको डबल कर रहे हैं वो, किसको, एस नॉट को। बोलो हाँ है ना, यानी पहले एस नॉट था, अब वो 2s नॉट हो गया। आगे पढ़ते हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी रिड्यूस टू 1/4, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ f रही होगी तो यहाँ पर f/4। बोलो हाँ है ना, तो वो कह रहे हैं द इंटेंसिटी विल बिकम, तो कह रहे बताइए इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बोलिए, क्या हमारे माइंड में ये फॉर्मूला आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था भाई। एक मिनट, क्या मीडियम चेंज करने की बात हो रही है क्या, नहीं, उन्होंने देखा जाए, बात सुनिए, सोचो, जहां से लाइट, जहां से साउंड आ रहा है, जिस मीडियम से आ रहा है, आप मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो, वो जो साउंड जहां से आ रहा है आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। ऐसा कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो कि आप सोर्स ही चेंज कर रहे हो। अरे जहां से साउंड आ रहा है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, हो तो नहीं ना, 1/4 बोला है ना बेटा, मतलब क्या, जो सोर्स है उसी को हटा के नया लगा रहे हो आप। इसमें जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अरे बात क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब मैं हट जाऊं, नहीं किताब बोलना चालू कर दे, तो सोर्स ही क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। नहीं बात समझ में आई, यस, बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, ठीक। तो क्या हमारे माइंड में ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए था, यस बिल्कुल आना चाहिए था। अब बताओ यहाँ पर आई के बारे में बात करना चाहता है, ये एक मिनट, ये चेंज होगा क्या, नहीं, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, वो क्या होता है वी, वो क्या होता है, फॉर्म में था ही नहीं क्या, हाँ, वो v = b/ρ। तो भाई आप b मतलब बल्क मॉडल, चेंज हो ही नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, S0 f इसका होल स्क्वायर, ऐसे करके। इसका मतलब क्या है, हमारे माइंड में आ रहा है, बोलो बोलो भाई, हमें I2/I1 लिखना चाहिए। अब कितना हो गया है ना, अब बताओ ये कितना आ जाएगा, S02/S01, और ये F1/F2, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों बेटा, अच्छा ठीक है, ये जो है देखते रहिएगा, F2/F1। क्या समझा पाए अपनी बात को, ठीक। अब यहां पर देखो I2/I1 = ये कितना है बेटा, 2s, ये जो है 2s बोला है उसने, डबल हो गया है, और ये सिंगल ही है, और ये F2 क्या हुआ है बेटा, 4, यानी वो F/4 और ये F का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये I2/I1, ये कट गया, ये कटा, ये कट गया,
1/2 बचेगा, स्क्वायर होगा तो 1/4। क्या है बेटा? 1/4 आएगा आंसर। ये आया I1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा कौन सा फॉर्मूला? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, two sound waves बोलो, two sound waves आ गया in the same direction, two sound waves मूव बोला ही नहीं क्या मैंने? टू साउंड वेव्स मूव नहीं बोला क्या? टू साउंड, मैंने कहा सेंटेंस सही बोल ही नहीं रहा हूं मैं। टू साउंड वेव्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम। बोलो क्लियर है क्या? सेम डायरेक्शन सेम मीडियम, कोई अच्छी बात है। फुल स्टॉप। द प्रेशर एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स, द प्रेशर एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स, द प्रेशर एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स आर इक्वल। क्या इक्वल है भाई साहब? मतलब पी नॉट इक्वल है, दोनों का पी नॉट इक्वल है। पी नॉट इक्वल है, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं क्या? यानी कि डेंसिटी भी क्या है? सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आर इक्वल बट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट वेव, but the wavelength of the first wave is double, the second। क्या दिया बेटा? λ1 को उसने बोला है 2 times of λ2। बोलो हाँ है ना? आगे कहाँ गया? हाँ हो गया। कहना लेट द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस सेक्शन, let the average power transmitted across section by the first wave be P1 पावर दिया एवरेज पावर पहले के लिए P1 कैपिटल P1 and that by the second wave कैपिटल P2 be कैपिटल P2। बोलो क्लियर है? देन ऑप्शन उन्होंने कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस दिए हुए हैं, लिखेगा P1 इक्वल टू P2, कर दोनों का प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। अगला P1 इक्वल टू 4 टाइम्स P2, 4P2। थर्ड P2 इक्वल टू 2P1, थर्ड ऑप्शन है P2 इक्वल टू 2P1। अगला आखिरी ऑप्शन P2 इक्वल टू 4P1। ठीक है, चल सोचो, 1 मिनट में सोचो बेटा, प्लीज सोचो। मीडियम सेम है कि अलग अलग बेटा? ठीक। किसका रेशियो पूछा? प्रेशर का। ठीक, सोचते रहिए। पावर का कुछ
सॉरी पावर का, माफी चाहूँगा, बोलने में गलती हो गई थोड़ी सी, माफी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। हो गया? चलो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड किया जाए ताकि आपको दिमाग में आए, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। अब सोचते हैं, पहले लिखा कहाँ गया? टू साउंड वेव्स मूव इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम। मीडियम क्या है? ठीक है, इन द सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन सेम मीडियम। चलो यहां तक हो गया। द प्रेशर एम्पलीट्यूड्स ऑफ द आर इक्वल बट एम्पलीट्यूड सॉरी अब वेवलेंथ वो डबल फबल दिया हुआ है। एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ सेक्शन क्रॉस सेक्शन बाय द फर्स्ट वेव P1 एंड बाय द सेकेंड क्या है? P2। चलो आगे बोलो। सोचते रहिए। ऑप्शन है इसका आखिरी वाला होना चाहिए, ऑप्शन 31 होना चाहिए। 31 का आखिरी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। 31 का 3 कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। ठीक, चलो सोचते रहो। स्टार्ट करें? आप करोगे? लो टाइम। तो क्वेश्चन खोज लूँ मैं एक और, इसको बोला जा सकता है। इतने फॉर्म सोचिएगा बस। एक दो क्वेश्चन मैं आपको उस पर भेज दूंगा, क्या बोलते हैं, क्लिक करके भेज दूंगा। बोले 1/4। चलो बोलते जाओ। चलो स्टार्ट करें क्या? बेटे बताओ, 1 मिनट क्या स्टार्ट करो। बेटे क्या दोनों में डिस्टेंस सेम है? हाँ, एक पॉइंट है उसी से क्रॉस हो रहा है, मतलब दोनों के लिए क्या है? सेम है। सोर्स दो है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हुए? क्रॉस हुए। तो वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि उस जगह पर दोनों का प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। मतलब क्या है? डिस्टेंस कितना R है, तो ये सेम होगा। अरे बोलो यार, ये सेम तो हो ही गया। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? उसको पहले ये सेम हुआ, सुनो ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, वो इसके बारे में पूछ रहे हैं। ये सेम हो गया, मतलब ये सेम हो गया। R से मतलब इसी को तो ये लिखा है। तो डायरेक्ट क्या आ गया? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? P। जो I के साथ होगा वही क्या होगा? P के साथ होगा। ठीक है, इधर आओ। अब बताओ I क्या है? I। एक मिनट इधर आ जाओ, यही है ना? एक मिनट, I कहाँ गया? जो बोला सबको फॉर्मूले में आना चाहिए बिल्कुल आपके। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। V, हाँ, V इक्वल टू अगर F लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा फॉर्मूला कहाँ गया? P नॉट सेम है कि बल्क मॉडुलस सेम है,
1/4 डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा आ गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, प्रेशर, बोलो हाँ है ना, हाँ पावर, सॉरी पावर, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, मतलब जो हमारे साथ इसके साथ होगा वही क्या होगा, ये होगा। आई क्या है, आई का फॉर्मूला कहाँ गया, ये रहा। क्या एस के बारे में बात हो रही है क्या, हाँ देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से बोलो बोलो, देखो सुनो, बोलो क्या, यहाँ से अपन क्या करते हैं, एस को चेंज करते हैं, किसको, अगर एस को चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सेम हो जाएगा, ये क्या है, इसको लेकर आओ, देखो आई इक्वल टू क्या था, 2 कितना बेटा पाई स्क्वायर, एस चेंज होकर एस के बारे में बात नहीं हो रही है, प्रेशर एम्पलीट्यूड के बारे में बात होता है, तो एस कितना हो जाएगा, ये वाला एस कितना हो जाएगा बेटा, बोलो पी नॉट बाई, बोलो बी के का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या, और कौन जाएगा, और बोलो फ्रीक्वेंसी स्पीड, ये सेम है, ये सेम होगा, और ये देखिए ये सेम दिया है उसने, डेंसिटी सेम बोला है, बल्क मॉडुलस सेम होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, मीडियम क्या है, सेम है, ठीक है, ये तो होगा, और क्या, के गड़बड़ खा रहा है, के क्या होता है 2π/λ, वो तो गड़बड़ खाएगा, बोलो हाँ है ना, तो के हो गया 2π/λ, एक कौन गड़बड़ खा रहा है, हाँ, तो एफ को चेंज कर देंगे धीरे से, ये सेम बोला है, एक बार में डायरेक्ट नहीं आ रहा है क्या, बोलो ना, बोलो बिल्कुल बोलो, मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो, मैं बता दूँ कुछ, एक मिनट, चलो ठीक है तुम बोलो, नहीं नहीं कौन सा बेटा, P1 बाई, उधर v को चेंज नहीं कर सकते, किसको बेटा, v को चेंज कर, v को चेंज कर लें, क्या चेंज करेंगे उससे बेटा, लैम्डा इनटू f, हाँ ठीक कर दिए, आगे बेटा, एफ सेम कहाँ बोला है, सेम सोर्स है क्या, बोला है क्या, 2 साउंड वेव्स मूव इन द सेम डायरेक्शन द सेम मीडियम, इसके अकॉर्डिंग क्या उसने सेम सोर्स बोला है क्या, द प्रेशर एम्पलीट्यूड्स ऑफ द इतना आर इक्वल, इतना 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 डबल द सेकेंड, आप प्रेशर, ये तो पक्का हो गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी चला जाएगा, जो मैंने लिखा जितने फॉर्मूले मेरे, बोलो क्लियर है क्या, और उसने v को हम सेम कर सकते हैं क्या, हाँ क्यों सेम करेंगे बताइए, तो अपने को लैम्डा लेकर आना पड़ेगा ना, लैम्डा को लेकर तो आना ही पड़ेगा, कहाँ मिस्टेक है भैया फटाफट बताइए, मिस्टेक नहीं मतलब वो डायरेक्ट एक बार में आ जाए, आंसर 1/4 में डायरेक्ट दिख रहा है, सेम सोर्स बोला है क्या उसने, अगर सेम नहीं क्यों सेम सोर्स क्यों बोलेगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू v/λ स्क्वायर बाई ए, v/λ, लैम्डा सेम हो जाएगा, आंसर क्या सेम क्यों आ रहा है यहाँ पर, आंसर 31 का सेम आना चाहिए क्या, नहीं 1/4 ही है, मैं वो देख लूँ तो इसका फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कुछ बोला है क्या 1/4, और क्या बोला उसने, एच को क्या डबल क्या करवा रहा है, नहीं लैम्डा को डबल करवाया, और क्या करवाया है, आ गया, लैम्डा को डबल करवा रहा है और इंटेंसिटी को डबल करवा रहा है, एम्पलीट्यूड में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, एम्पलीट्यूड पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, ए एंड आई डैश 2a, क्या मैंने क्वेश्चन यही बोला है क्या, एक मिनट, अभी क्वेश्चन क्या बोला मैंने, पढ़ने एक बार,
अरे 2 साउंड, अरे बाप रे बाप, मैं 31 का आंसर दे रहा 29 सेम। हाँ देखो मैं कर रहा हूँ सेम, 29 का फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी P1 इक्वल टू P2 आएगा। देखो मैं इसलिए बोला क्योंकि वो आना ही चाहिए था। ये देखो उसने ये चीज़ सेम बोला ही है, ठीक है, ये सेम बोला ही है, बोलो हाँ है ना, ये सेम। अपन 31 का, मैं 31 का आंसर देखने लगा था उधर पीछे का आंसर, ठीक है, वो उसका क्या है, थर्ड है, ठीक है। आप सुनो, ये क्या है, सेम होना ही चाहिए, है ना, और ये चेंज हो नहीं सकता। तो क्यों कि V इक्वल टू होता क्या बताइए, B बाई रो, ये मीडियम का होता है, ये भी मीडियम का होता है, मीडियम चेंज तो हो ही नहीं रहा है, ये भी क्या हो गया आपका, सेम हो गया, सही है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, P, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है, सेम ही पॉइंट पर है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, P। जब ये पूरा चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, I चेंज है तो P भी चेंज नहीं होगा, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2। सही कर लीजिए, वो बाई मिस्टेक हो गया था अपने से, वो मैं 31 का आंसर देखा और 29 क्वेश्चन यहाँ से कॉपी किया था मैंने। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, यस जल्दी करिएगा, लिखे फिर नया क्वेश्चन बोलता हूँ।